महाराज गुरु भक्त परिवार। मैं सो जाऊं तो मुझे हल्दीराम की भुजिया दिखती है। मैंने कहा मर के कीड़ा बनेगा तू कुछ नहीं कर सकता है। विचार करना हमारा जैन धर्म कैसा है। हमारे आचार्यों ने कह दिया केवल एक नियम आप अपना बना लो, इस जैन को ऊंचाइयां देना है। हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने कह दिया कि आप चलते हो तो देख के चलो। हम आचार्यों को ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, अच्छे विचार बोलो, अच्छे भाव रखो, हित में प्रिय बोलो, विचार करके रखना। ऐसा समिति भोजन करो देख कर करो। भोजन करना भी धर्म है। और हमारे पूजपाद आदि स्वामी, मेरे को इष्टोपदेश ग्रंथ बहुत सुंदर लगता है। गाथाएं हमको स्मरण में नहीं हैं, भूल जाता हूं, लेकिन उसका भाव समझा रहा हूं। विचार करके रखना। इष्टोपदेश में आचार्य पूजपा स्वामी कहते हैं, साधु बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है, साधु चलते हुए भी नहीं चल रहा है, साधु भोजन करते हुए भी नहीं कर रहा है, साधु सोते हुए भी नहीं सो रहा है, और साधु कुछ भी करता है तो नहीं कर रहा है। कारण साधु आहार करते हुए भी नहीं कर रहा है और तुम भोजन नहीं करते हुए भी कर रहे हो। कब छोड़ोगे महाराज? समय बहुत हो रहा है, वहां भोजन रो रहा है। छोड़ो महाराज, वहां भोजन रो रहा है मेरा, वो याद कर रहा है मुझे। तुम बैठी बैठी भोजन कर रहे हो और यहां भोजन करते हुए भी नहीं कर रहा। ख्याल करके रखना। ये स्वाध्याय, ऐसा समिति भोजन को देखकर करना शुरू कर दो तो तुम्हारी ऐसा समिति हो जाएगी। विचार करना। आदान निक्षेपण समिति केवल हम साधुओं के लिए नहीं, आप भी अपने घर में सामान उठाते हो, रखते हो, एक बार नीचे देख लो। ख्याल करके रखना। एक बार देख कर रखा और कोई जीव मर भी गया तो पाप नहीं लगेगा, और बिना देख कर रखा और वहां कोई जीव मरेगा भी नहीं तो भी पाप लगता रहेगा। ख्याल करना। ये पीछे हमें हमारे गुरुदेव ने, बहुत से लोग आते हैं, महाराज पीछे लगा दो। कलकत्ता में तो 2 बच्चे आ गए, उनकी मम्मी ने कह के भेजा, महाराज के पास जाओ तो पीछे लगवा के आना। हम स्वाध्याय कर रहे थे, आकर बोले नमोस्तु महाराज, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर बोले नमोस्तु महाराज, फिर भी ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार उन्हें थोड़ी तेज बोला नमोस्तु महाराज, छोटे छोटे बच्चे। मैं ध्यान नहीं दिया, ध्यान तो जा रहा था, मैंने कि चलो धीमे से हाथ उठा दिया। उन्हें समझ में नहीं आया कि महाराज ने उठाया हाथ। चौथी बार उसने कुछ नहीं बोला। चौथी बार मेरी पीछे उठाई और अपने सर पे 2 बार लगाई, नमोस्तु महाराज। अरे बाप रे, मैंने तो यार ये तो अपना काम खुद ही कर लिया इसने। मेरी पीछे उठाई, 2 बार सर पे लगाई, नमोस्तु महाराज, और चले बाहर। अब बाहर गए तो बहन बोली भैया तुमने मेरे को तो लगाई नहीं। फिर चलो भैया महाराज के पास, फिर दोनों आ गए मेरे पास। फिर बोले नमोस्तु। पहले तो मैंने पढ़ रहा था इसलिए ध्यान नहीं दिया, अब किसी मैंने जानबूझ के ध्यान नहीं दिया। मैंने अब क्या करते थे, 2 बार 3 बार। उन्हें लगा महाराज 3 बार के बाद ही काम चलेगा। 3 बार नमोस्तु किया, नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने फिर पीछे उठाई और अपनी बहन को भी लगाई। गजब हो गया। अब मैंने कहा अब तो इनसे पूछना चाहिए। मैंने दोनों बच्चों को बुलाया, बोला बेटा तुम लोगों ने पीछे अपने आप ही लगा ली। बोला मम्मी ने कहा था कि पीछे लगवा के आना और आप सुनते ही नहीं मेरी। मम्मी ने कहा था पीछे लगवा के आना और आप सुनते ही नहीं है, मैंने तो अपने आप ही लगा ली। मैंने कि बहुत होशियार हो, मम्मी ने कहा था तो तुमने पीछे लगा ली। बेटा एक बात बताओ, बड़े होकर क्या बनोगे? हमने कहा इतने संस्कारित हैं, माँ ने बोला पीछे लगा ली, तो बड़े होकर क्या बनोगे? तो वो लड़की बोली महाराज मैं बड़ी होकर माता जी बनूंगी। माता जी। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने चलो आज अच्छे बच्चों ने पीछे लगाई। मैंने लड़के से भी पूछ लिया, उस छोटे से बालक से, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगी? बोला महाराज ये माता जी बनेगी, मैं पिताजी बनूंगा। मैंने कहा यार गड़बड़ लग रहा है मामला। ये माता जी बनेगी और मैं पिताजी बनूंगा। मैंने कहा गया काम से। ख्याल करना। ये पीछे हमको साधु को आचार्यों ने दी कि जहां सामान उठाओ रखो बैठो वहां लगाना।
अब कई लोग तो, बड़े बड़े लोग भी तो जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ेंगे, सर पे रखवाएंगे, हमारा हाथ रखो। ख्याल करना, ये पीछे से हम साधु उपकरणों को उठाते हैं, रखते हैं। आप क्या करते हो? आपके पास रुमाल है, ये हवा करने के लिए नहीं है, ये हवा वो हवा। विचार करना, ये रुमाल जो आपके हाथ में है, अगर केवल आपने उस रुमाल को जहां बैठ रहे हो ना, वहां ऐसे करके कर लिया ना, कोई जीव मर भी गया तो पाप का बंध नहीं होगा, और वो रुमाल एक दिन तुम्हारे पीछे में परिवर्तित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमारे दादा गुरु बिमल सागर जी महाराज जब अपने घर गए और ऐसे ही बैठ गए, उसी वक्त उनके पिता ने कह दिया, एक कुत्ता भी नीचे झाड़ कर बैठता है। एक शब्द का स्वाध्याय उनके जीवन का कितना बड़ा परिवर्तन लेके आया। उन्होंने कहा ठीक है, अब जब भी ये नेमी चंद बैठेगा तो हाथ में पीछी होगी, पीछी होगी तभी बैठेगा। और उसके बाद वो आचार्य दादा गुरु बिमल सागर ने पीछी ली और एक लेकर सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। विचार करना, ये स्वाध्याय है। मेरी गृहस्थ गीता पुस्तक जरूर एक बार जीवन के अंतिम समय तक मिल जाए तो पढ़ लेना। और एक बात का ख्याल रखना, आप सोचते हो कि पाखाने में स्वाध्याय कैसे होगा? हमें आचार्यों ने निष्ठापन समिति बताई। निष्ठापन समिति का मतलब है जहां मल मूत्र का विसर्जन करने जाते हो, वहां पर भी अगर तुम जीव देखकर भोजन निष्ठापन करते हो, थूकते हो, वहां पर भी नीचे जीव है देखकर थूकते हो, वो भी तुम्हारा धर्म ध्यान है। ख्याल करना, उठना बैठना चलना फिरना सब धर्म ध्यान हो जाता है, और 24 घंटे यही क्रिया कर रहे हो। बस सावधानी रखो। आचार्य बट्टेकर से पूछा एक शिष्य ने, हे भगवान, कदम चरे कदम चिट्ठी कदमासी कदम सही कदम भुंज जिभासे ये जदय पावे न बंद है। तब आचार्य बट्टेकर स्वामी कहते हैं, इदम चरे इदम चिट्ठी इदमासी इदम सही। यत्न पूर्वक क्रिया करो, विवेक पूर्वक क्रिया करो, तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। हे भव्य जीवो, आप आज से ही मन में बना लेना, जो भी काम करेंगे हम विवेक से करेंगे। चारों अनुयोग जो पुष्पदंत भूत बली महाराज ने हमें दिए, ख्याल करना, वो 2 पुष्पदंत भूत बली हुए, और आज वर्तमान में भी मेरे गुरुदेव 2 पुष्पदंत भूत बली हुए। एक वो उस समय के जिन्होंने सटकन नागों को लिखा, उनको आचार्य अरहत बली और धरसेन ने दीक्षा दी। आप विचार करना, आज भी ये पंचम काल में और अभी के समय में 2 बोई जैसे संत हो गए, जिनके 2 गुरु आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य विमल सागर जी। एक का नाम था सुबधी, और इधर हमारे गुरुदेव का नाम था घर में सुशील। सुशील वहाँ सुबधी को पुष्पदंत बनाया और यहाँ सुशील को पुष्पदंत बनाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 2 पुष्पदंत और भूतबली, वो पूरा उदाहरण आपको नहीं समझाऊंगा, आज इतना ही कहूँगा। हमारा जनागम 4 अनुयोगों में है, प्रथमान योग, कल्याण योग, चरणान योग और द्रव्यान। ये चारों अनुयोगों को एक बार में समझ लो, बहुत सस्ते से, बहुत सरल से, बहुत अच्छे से, जिसमें हमारे वैराग्य का वर्णन हो, जिसमें हमारे वैभव को छोड़ने का वर्णन हो, जो हमारी बोधि में संबोधि में कारण बने वो प्रथमान योग, जो हमारे परिणामों को समझाता हो वो कल्याण योग, जो हमारे आचरण को बताता हो वो चरणान योग, और जो हमारे आत्म तत्व को दर्शाता हो वो द्रव्यान योग। आप ख्याल करके रखना, ये चारों अनुयोग सुबह से शाम तक तुम्हारे साथ घटते हैं। प्रातः काल जब तुम उठकर परमात्मा को नमस्कार करते हो, ये प्रथमान योग हो जाता है। प्रातः काल उठकर परमात्मा को नमस्कार करते हो, प्रथमान योग हो जाता है। दोपहर में व्यापार करते हो, कितना नफा कितना नुकसान हुआ, खाना बनाते हो, ये सब तुम्हारे जो परिणाम चल रहे हैं ये कल्याण योग हो गया। अब जब तुम उसे भोजन करते हो वो चरणान योग हो गया। रात को जब सोने के लिए जाते हो, सब चीज़ों का त्याग कर देते हो, तो ये द्रव्यान योग हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। चारों अनुयोग रोज, और इन चारों अनुयोगों को मैंने 4 शब्दों में दे दिया, दिया, लिया, पिया, जिया, 4 शब्द। प्रथमान योग ने दिया,
जितना तीर्थंकर महाराज संत भगवंत हैं सब प्रथमान योग ने दिया, करणान योग ने लिया। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो ना, प्रथमान योग वाले कुछ नहीं कहेंगे, करणान योग तुम्हारे हर भाव को पकड़ेगा। प्रथमान योग ने दिया, करणान योग ने लिया, चरणान योग ने पिया। जो तुम्हारा उठना बैठना चलना सब चरणान योग है। और द्रव्यान योग ने जिया। अगर देखा जाए तो जो द्रव्यान योग में व्यक्ति है वो ही जीना जानता है, बाकी क्या सब लोग जीना नहीं जानते हैं। समय आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज आपसे इतना ही कहूँगा। जो 6 खंड की चर्चा हमारी आपसे चल रही है, सुबह भी मैंने बताया, जो हमारे पुष्पदंत भूतबली महाराज ने जीविठाणा, खुद्दा बंद, बंद स्वामित्व विषय, वेदना खंड और वर्गणा खंड और महावंद, ये 6 खंड कहे। इन 6 खंडों में पहले जीवठाणा में 18,000 पद हैं, 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं का उसके अंदर वर्णन है। खुद्दाबंद 11 अधिकार हैं, कर्म बंद करने वाले जीव का वर्णन, कर्म भेद के वर्णन उसमें दिए गए हैं। बंद संहित विषय में बंद कहाँ तक होता है, बंद की विच्युति कहाँ होती है, इसका वर्णन उसमें दिया गया। वेदना खंड में 16,000 पद है, जीवों के कृति नौकृति अव्यक्त रूप संख्याओं का वर्णन उसमें दिया गया है। आप विचार करना, वर्णना खंड में 16 अधिकार में 13 अधिकारों में के स्पर्शों का वर्णन है और 10 प्रकार के कर्मों का वर्णन है। महाबंद जिसको पुष्पदंत भूतबली महाराज ने 6,000 श्लोक प्रमाण लिखा और 24,000 प्रमाण भूतबली महाराज ने, जो उनके गुरु भाई थे, उन्होंने लिखा। और जिन पालित को उन्होंने पहले दीक्षा दी तो मेरे गुरुदेव ने भी ऐसा ही किया। वो पुष्पदंत ने अपने भांजे को सबसे पहले दीक्षा दी, उनका नाम था जिन पालित, और मेरे गुरुदेव पुष्पदंत ने अपने भतीजे को दीक्षा दी, उनका नाम था प्रसन्न सागर जी महाराज। विचार करके रखना, वो एक क्रम चलता आया। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जिनवाणी की रक्षा करने का विचार है, जिनवाणी को शाश्वत करना है तो मंदिरों की जिनवाणी तो सुरक्षित है, लेकिन संस्कारों की जिनवाणी सुरक्षित हो। आपकी क्रिया, आपकी चर्या, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जितना आपका व्यवहार अच्छा होगा, मैं 4 पंक्तियाँ हमेशा बोलता हूँ। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं, जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं, जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं, जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं, जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं, और जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। जिसने जिनको निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। तो आप अपने जीवन में अगर सत्य के दर्शन करना चाहते हो तो आज से ही नियम बनाना, 5 मिनट हम कोई भी धर्म की पुस्तक पढ़ेंगे। और आपसे कहूँगा, हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे वाक, ऐसे ऐसे प्रवचन किए हैं, ऐसी ऐसी ग्रंथ दिए हैं जो हमारे जीवन में कई कल्याण में कारण बनेंगे। और तो और उन ग्रंथों को बहुत सरल करके हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज देशना के नाम से आपके घरों में पहुंचा रहे हैं। उन ग्रंथों में इतना सरल तरीके से समझाते हैं कि बहुत अच्छे से उनको पढ़कर आप अपनी दैनिक चर्या बना सकते हो। अच्छे से अच्छा तो ख्याल करना, इतना ही विचार करना कि जब अपने जीवन में स्वाध्याय का क्रम चालू होगा तो हमारी जिनवाणी सुरक्षित होगी और हमारा श्रुत पंचमी पद बनाना सार्थक होगा। अन्यथा आज हमने श्रुत पंचमी मना ली, कल से न जिनवाणी दिखेगी और न कल से कुछ। तो संकल्प करना कि हमें रोज अपने जिनागम की वाणी को, आचार्यों के पंडित ग्रंथों को 5 मिनट जरूर पढ़ें, जिससे हमारा जीवन बहुत आनंदित हो, बहुत मंगलमय हो। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। धनुश्री बात माओ। बड़ा प्यारा सा जीवन हम सबको मिला है। बहुत सुंदर से जीवन में हम सब लोग जी रहे हैं। आप ख्याल करके रखना, जो जीवन हमें मिला है बहुत पुण्य से मिला है।
कई जन्मों के पुण्य हमने जब अर्जन किए होंगे तब हमें कई मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। भगवान महावीर स्वामी के सम्मोहन में पूछा गया, हे भगवान, किम दुर्लभम, संसार में दुर्लभ क्या है? भगवान महावीर स्वामी के सम्मोहन में 60,000 प्रश्न राजा सैंडिक ने पूछे। एक प्रश्न बगई गांव वालों की तरफ से पूछा होगा। उन्होंने पूछ लिया होगा कि भगवान किम दुर्लभम। भगवान महावीर स्वामी की देशना में कहता है, मनुष्य पर्याय दुर्लभम। आप विचार करके रखना कि समस्त पर्यायों को हमने प्राप्त किया, लेकिन मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है जिससे हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे कहा जाए कि सर्वार्थ सिद्धि से मोक्ष बहुत पास में है। सर्वार्थ सिद्धि से अगर मोक्ष देखा जाए तो हाथ ऊपर करो तो सिद्ध शिला पे पहुंच जाओ, लेकिन आप विचार करके रखना वो मोक्ष जाने के लिए सर्वार्थ सिद्धि पर्याप्त नहीं है, यहां मध्य लोक में आना बहुत पर्याप्त है। आप विचार करना, सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए, स्वर्ग पहुंच गए, हर जगह चले गए हम, लेकिन जहां से निर्वाण की प्राप्ति होगी ना, वो ये मध्य लोक है। पूछ लिया किम दुर्लभम, तो कहा मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। दूसरा प्रश्न पूछा किम महादुर्लभम। ख्याल करके रखना, पहला प्रश्न पूछा कि किम दुर्लभम, तो कहा कि मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। पूछा किम महादुर्लभम, तो उन्होंने कहा साधु का समागम करना बहुत दुर्लभ हुआ करता है। साधु के समागम में पहुंचना बहुत बहुत दुर्लभ होता है। कल भगवान श्री बोल रहे थे ना, संत समागम हरिभजन तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी, बोलो ना, पापी के घर भी होई। तुम्हारे पास है ना, सुत भी है। सुत माने बेटे, सब पढ़ने बाहर गए, है ना। अब विचार करना, बेटों को बाहर पढ़ने पहुंचा दिया, जब वो पढ़ के आएंगे तो तुम्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे, क्योंकि तुमने दूर रहने की उन्हें कला सिखा दी है। दारा भी है ना, बगल में बैठी महाराज पत्नी। और लक्ष्मी तो महाराज इतनी हमारे यहाँ है कि हमें लक्ष्मी की आवश्यकता ही नहीं है। ख्याल करना, धन लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी काम में नहीं आने वाली है। धन लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी से रहित होगे तब जाके कहीं मोक्ष लक्ष्मी तुम्हारा स्वागत करेगी, और मोक्ष लक्ष्मी ही शाश्वत है। उसे पाने के लिए हम मनुष्य पर्याय को पाए हैं। एक बार याद करो, रोज नमोकार मंत्र पढ़ना भूल जाओ तो भूल जाना, लेकिन एक बार याद करना कि हमें अपना मरण समाधि मरण करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार।